पिछले क्वेश्चन में हम ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमें डिग्री बतानी है, इस पर हम अभी आते हैं। पहले देखिए सीधा सा क्वेश्चन, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूंगा तो जैसा हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर क्या होता है, y को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। यहाँ तो एक ही टर्म दिखाई दे रही है, ऑर्डर 1 हुआ इसका, और उसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। दैट सिंपल। उसी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ऑर्डर मुझे साफ 2 दिखाई दे रहा है और उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऑर्डर हुआ 2 और डिग्री हुई 1। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑर्डर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 हो गई। वहीं अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें डेरिवेटिव तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो ऑर्डर डिग्री की तो बात ही नहीं होगी। और अगर इस इक्वेशन की बात करें तो y1 का मतलब है dy by dx और y2 का मतलब है d2y by dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 हो गया, डिग्री 2 नहीं हुई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तब डिफाइन की जा सकती है जब dy by dx की टर्म्स में हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में देख पाए, बना पाए। मतलब अगर आपको dy by dx किसी एंगल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, या फिर यूं कहिए कि e की पावर बन चुका है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि इनकी डिग्री डिफाइन ही नहीं की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हुआ नॉट डिफाइंड। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी डिग्री आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये कॉस ऑफ dy by dx है। तो क्या एग्जाम में इतने सीधे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? नहीं, ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मुझे ऑर्डर एंड डिग्री दोनों बताना है तो ऑर्डर की बात करें तो वो तो सीधा सीधा मैं बता सकता हूँ 2 होगा, क्योंकि y का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार किया गया है। लेकिन डिग्री बताने के लिए मुझे इस 3/2 को पहले खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए सबसे आसान तरीका जो दिखाई दे रहा है वो ये कि इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं दोनों साइड पर। अगर ऐसा करता हूं तो देखिए यहाँ पर ये बन जाता है 5 का हो गया 25 और d2y by dx स्क्वायर की होल पावर 2 हो गई। और यहाँ पर आपको होल क्यूब ओपन करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर मैं होल क्यूब को ओपन कर भी दूंगा तो इस dy by dx का ऑर्डर तो चेंज नहीं होने वाला ना, ये तो d2y by dx कर नहीं बनने वाला है। तो मुझे डिग्री देखने के लिए ये करना होता है कि जो सबसे पहले तो फ्रैक्शन पावर है उसको खत्म करना होता है, वो हमने कर दिया। और साथ में जो मैक्सिमम ऑर्डर वाली टर्म है उसकी पावर देखिए जो कि यहाँ पर 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 2 हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से इस इक्वेशन का अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि p dy by dx है, तो यहाँ पर उसकी पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन मैक्सिमम डिफरेंशिएट जो किया गया है y को वो 1 डिफरेंशिएट किया गया, यानी इसका ऑर्डर तो हुआ 1। अब हम बात करेंगे इसकी डिग्री की। डिग्री निकालने के लिए मैंने बोला उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, टर्म्स को रीशफल किया है। अब मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंडर रूट खत्म करना है। तो इससे ये बन जाएगा a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2pyx। अब आप देखिए कि p की मैक्सिमम पावर जो हमें दिखाई दे रही है वो 2 दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 2 ही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।